यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ये पहल निकाल के इनका भविष्य जो है उत्थान कर दिया। बच्चे सिर्फ अभी तक उर्दू, अरबी, फ़ारसी, बहुत ज़्यादा वो फ़ारसी तक सीमित रह जाते थे। अब जो सब्जेक्ट अलाउ करने जा रही सरकार, जिसमें इंग्लिश है और मैथ है और हिंदी है और कंप्यूटर। यहाँ के मौलाना से भी हमारी बात हुई, हाफिज से भी बात हुई, तो उन्होंने कहा अगर ये चीज़ माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी अगर लाना चाह रहे हैं तो हम उनका खुले दिल से स्वागत करेंगे। अब इस कौम को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एजुकेशन की बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देश के साथ भी जो जुड़ी हुई चीज़ है, योग है और सब, वो भी जोड़ के चलाना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी पहल होगी। भारत का बच्चा, एक बच्चा ऐसा बनना चाहिए जिस तरीके से सिंदूर ऑपरेशन किया गया, देश के जवानों ने घुस के मारा दुश्मन के इलाके में, पाकिस्तान में, वैसा हमारा एक बच्चा बनना चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा देश, क्योंकि हम अपने देश, मुल्क, मादरे वतन हिंदुस्तान में हैं। हमारी कर्मभूमि, जन्मभूमि हिंदुस्तान है। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम की नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये लाइनें अक्षरशः सत्य साबित हो रही हैं, क्योंकि योगी सरकार ने अब मदरसे में नई शिक्षा नीति लागू की है। यानी मदरसों में अब तमाम सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ। इसके अलावा कंप्यूटर शिक्षा भी दी जाएगी। यानी कि मदरसों की दशा और दिशा अब बदलने वाली है। और इस वक्त ना उत्तर प्रदेश की टीम आ पहुंची है प्रयागराज के मदरसा सुबहानिया में। तो हम इसके भीतर चलते हैं और यहाँ के शिक्षकों और छात्राओं से, छात्र से बात करने की कोशिश करते हैं कि जो ये बदलाव हुआ है उससे वो कितने खुश हैं। वो दौर गुजर गया जब मदरसों में सिर्फ़ और सिर्फ दीन इस्लाम का तालीम दिया जाता था। अब यहाँ पर नए नए सब्जेक्ट, यानी कि जो आम प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल में शिक्षा दी जाती है, वो भी अब मदरसों के भीतर दी जाएगी। यानी कि तमाम सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। और हमारे साथ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के फ़रीद भाई हैं। फ़रीद भाई, ये मदरसे में हम लोग आए हुए हैं, यहाँ पर आप भी मौजूद हैं, आप कार्यकर्ता हैं। क्या लगता है ये जो योगी सरकार का निर्णय है, ये एक मुसलमान के बच्चे के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा, उसके भविष्य के लिए कितना कारगर होगा? देखिए, ये तो बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि इससे पहले ऐसी कोई पहल नहीं आई थी और यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ये पहल निकाल के इनका भविष्य जो है उत्थान कर दिया, इनके भविष्य को उजागर किया है। क्योंकि बच्चे सिर्फ अभी तक उर्दू, अरबी, फ़ारसी, बहुत ज़्यादा वो फ़ारसी तक सीमित रह जाते थे। लेकिन अब जो सब्जेक्ट अलाउ करने जा रही सरकार, जिसमें इंग्लिश है और मैथ है और हिंदी है और कंप्यूटर, जैसे कि आपने बताया कंप्यूटर भी शामिल रहेगा, तो उससे कुछ बच्चे, जैसे 100 हाफिज हैं, 100 हाफिज में से 10 लड़के कम से कम इंजीनियर बन सकते हैं, MBBS बन सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं अपने देश के लिए काम करेंगे, भारत के लिए आगे बढ़ के अपने देश का नाम रोशन करेंगे। इससे जो यहाँ पर डिग्रियाँ दी जाती हैं, उनको अगर आप आसान भाषा में, सरल शब्दों में बता सकें तो वो कौन कौन सी डिग्रियाँ हैं और उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है? जैसे आप इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं, जैसे नर्सरी, अपर, लोअर, तो ऐसे यहाँ शुरू होता है। पहले अली, बे, ते, से, इंग्लिश में ABCD हो गया, हिंदी में छोटा बड़ा हो गया। ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे आपका इंग्लिश और हिंदी का क्लासरूम चेंज होता है, वैसे यहाँ पे भी किताबें चेंज होती रहती हैं। फिर धीरे धीरे सल्लन कुरान आ गई, अलहम्दो शरीफ पहला पारा आ गया, दूसरा पारा आ गया। फिर जब 30 पारा पूरा मुकम्मल हो जाता है तो कलाम पाक मुकम्मल हो जाती है। उसके बाद आलिम है, फाजिल है, मुफ्ती है। मुफ्ती उन्हें कहते हैं जो फतवा लगाते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे चेंजिंग आती रहती है। तो यहाँ पर अगर मदरसे की बात की जाए तो यहाँ पर 24 घंटे बच्चे रहते हैं। यहाँ हॉस्टल भी है क्या? जी, हॉस्टल है, बच्चे रहते हैं, इनको मुफ्त पढ़ाई दी जाती, फ्री, कोई पैसा नहीं लिया जाता, खाना भी इनको फ्री में दिया जाता है। किसी तरीके कोई दिक्कत का सामना इनको नहीं करना पड़ता, एकदम फ्री सेवा इनके लिए है। तो ये जो योगी सरकार का निर्णय है, इससे जो मदरसे के लोग हैं या आप लोग हैं, उनके बीच क्या चर्चाएं चल रही हैं? क्योंकि ये कहा जाता है कि भाई बीजेपी जो है वो मुस्लिम के हित के बारे में नहीं सोचती,
और कहीं ना कहीं मुस्लिम विरोधी पार्टी भी कुछ लोग कह देते हैं, तो इससे क्या आप इत्तेफाक रखते हैं और किस तरह की चर्चा हो रही है इस नई शिक्षा नीति को लेकर? देखिए, आपने जब बताया ये बात तो मुझे बहुत खुशी हुई, और यहाँ के मौलाना से भी हमारी बात हुई, हाफिज से भी बात हुई, तो उन्होंने कहा अगर ये चीज़ माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी अगर लाना चाह रहे हैं तो हम उनका खुले दिल से स्वागत करेंगे, उनका खुले दिल से स्वागत करेंगे, और हो सकेगा तो एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने भी जाएगा, बधाई भी देने जाएगा। अगर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ये चीज़ को ला देंगे तो हम लोग तो सोचते हैं कि अब इस कौम को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एजुकेशन की बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और जब नौ उत्तर प्रदेश की टीम माइनॉरिटी मिनिस्टर, वक्फ मिनिस्टर से मिलने गई थी, दानिश आज़ाद अंसारी से, तो उनका भी साफ तौर पर कहना था कि मदरसों का जो रिफॉर्म है वो किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें कई बदलाव किए जाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो हमारा अल्पसंख्यक समाज का नौजवान, उसको अच्छी शिक्षा मिले, रोज़गार परक शिक्षा मिले, उसको बेहतर भविष्य मिले, उसको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिले, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड डिलीवर करें, इन तमाम मुद्दों पे हमने लगातार काम किया है। आज अगर मदरसा शिक्षा जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पिछड़े मुसलमानों के लिए, पासमानदा मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे, उस मदरसा में हमने रिफॉर्मेशन किया है। करिकुलम जो है एनसीईआरटी के कोर्स, एससीईआरटी के कोर्स हम मदरसे में लागू करने जा रहे हैं। मदरसों में हमने साइंस और कंप्यूटर लैब को आवश्यक बनाया। बेशक मदरसों में बच्चा दीन इस्लाम की तालीम हासिल करे, लेकिन उस मदरसे में बच्चा अगर चाहता है तो आधुनिक शिक्षा का उसके जीवन का एक अंग बनना चाहिए। ये हमारी मोदी सरकार ने हमेशा सोचा है, और योगी सरकार ने हमेशा मोदी सरकार के मंशा के अनुरूप पूरी ईमानदारी से धरातल पे काम किया है। आज मदरसों में हम दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी जोड़ रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी जोड़ रहे हैं, साइंस लैब और कंप्यूटर लैब भी जोड़ रहे हैं, एनसीसी एनएसएस को भी हम मदरसे में कंपलसरी कर रहे हैं। तो तमाम जो चीज़ें जो स्टेप बाय स्टेप योगी सरकार ने सकारात्मक कदम जो उठाए हैं, इससे हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा है उसको अच्छी व्यवस्थाएं और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हम अवेलेबल करा पाएंगे, और यकीनन वो अपने जीवन में, अपने करियर में आगे बढ़ पाएगा। तो इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? ये तो हमारे यशस्वी जो है दानिश आज़ाद अंसारी जी जो राज्य मंत्री, अब तो उनको भी एक दर्जा और मिल गया है हज कमेटी का भी, तो मैं उनसे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जरिए से कहना चाहूँगा कि वो आगे आकर मदरसों की देखभाल संभालना चाहिए उनको, और देखकर उनको जो चीज़ समझ में आए कि हाँ, और उनको एक साथ ये भी एक जोड़ना चाहिए मदरसे में स्पोर्ट्स, योग का भी उनमें जोड़ना चाहिए, स्पोर्ट्स भी जोड़ना चाहिए, क्यों उससे एक मतलब जो देश के साथ भी जो जुड़ी हुई चीज़ है, योग है और सब, वो भी जोड़ के चलाना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी पहल होगी। बिल्कुल, मतलब आप चाहते हैं कि मानसिक रूप से बच्चा मजबूत हो और शारीरिक रूप से भी उतना ही मजबूत हो, जिसमें योग और स्पोर्ट्स एक्टिविटी। जी, हम तो यही चाहते हैं कि हमारे भारत का बच्चा, एक एक बच्चा ऐसा बनना चाहिए जिस तरीके से सिंदूर ऑपरेशन किया गया, देश के जवानों ने घुस के मारा दुश्मन के इलाके में पाकिस्तान में, वैसा हमारा एक एक बच्चा बनना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं, सीना फ़ख्र है हमारा कि आज हमारी देश के जवान इतना अच्छा काम करके आए कि सबका सीना गर्व है। हाँ, सूफिया कुरैशी जी उन्होंने तो किया ही है, और जिन लोगों ने मिशन सिंदूर लगातार जारी रखा उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। किस तरह से प्रेरणा देते हैं आप इन लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए, देश की सेवा करने के लिए? इन बच्चों से कुछ कहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल, हम तो ये चाहते हैं कि ये दीन के साथ साथ जो दुनियावी चीज़ है आज की ज़रूरत है जो, और साथ साथ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा देश, क्योंकि हम अपने देश, मुल्क, मादरे वतन हिंदुस्तान में हैं, हमारी कर्मभूमि, जन्मभूमि हिंदुस्तान है। अच्छा, आखिरी बात ये बता दें आप हमें कि जो कहते हैं, अवधारणा है कि बीजेपी सरकार मुस्लिम के हित में काम नहीं करती, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो विरोधियों का जो है एक मंसूबा तैयार कर रखा हुआ गया है कि कभी भी कोई योजना निकालती है सरकार तो उस पर खत अड़ंगा डालते हैं कि ये करने से पहले इनका मनोबल तोड़ दें, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। लेकिन जब ये अभी सरकार ये चीज़ लागू हो जाएगी, जो आप आधुनिकरण वाली बात बता रहे, शिक्षा नीति वाली, तो जब ये आएगी ना तो इनके खुद ही समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा लगातार अल्पसंख्यक पासमानदा समाज के लिए खुल के काम करना चाह रही है। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब हमारा एक मंडल आगे भी जाने के लिए तैयार है। यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बधाई भी देगा इसके लिए कि आपने इतना कुछ सोचा हमारे बारे में।
मैं उनको पुनः बधाई देता हूँ। तो आपने साफ तौर पर सुना, ये जो निर्णय लिया गया है उससे न सिर्फ प्रयागराज बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम मुस्लिम भाई खुश नज़र आ रहे हैं। और एक बात इन्होंने बहुत अहम कही कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। ये बच्चे यहाँ से तालीम हासिल करने के बाद देश हित के लिए, देश की रक्षा के लिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए इस दुनिया में बाहर निकलेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फरहान। मोहम्मद फरहान जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बंगाल के। बंगाल में कहाँ? इस्लामपुर। हाँ? इस्लामपुर इस्लामपुर। जी। तो कब यहाँ पर आप आए हैं? पिछले साल से। क्या उम्र है आपकी अभी? 12 साल। 12 साल है। तो क्या पढ़ाई यहाँ पर आप कर रहे हैं? हाफिज़ की। हाफिज की। जी। मोहम्मद आस आस किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? नाजरा। अच्छा, इसमें क्या पढ़ाया जाता है? इसमें आपको देख के पढ़ना रहता है। अच्छा, तो कितने बजे से कितने बजे तक आप लोग पढ़ाई करते हैं? 6 बजे से लेके 9 बजे तक। सुबह 6 बजे से 9 बजे 9 तक। बजे तक 3 घंटे की क्लास आप लोगों को चलती है। जी। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद रिहान, क्या क्या कहाँ से आए आप? गोपीगंज। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? हाफिज। हाफिज। अच्छा, तो ये जो चेंजेस हुए हैं, अब और भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, इससे आप प्रसन्न हैं, खुश हैं? कैसा लगता है कि और भी चीज़ें तालीम दी जाएंगी आपको? ठीक है। मदरसा सुभानिया के भीतर अब हम पहुंच चुके हैं और देखिए ये क्लासरूम का नज़ारा है और यहाँ पर फ़िलहाल छोटे से लेकर बड़े बच्चे सभी पढ़ाई कर रहे हैं और जो तालीम यहाँ पर दी जाती है वो दीन इस्लाम की तालीम यहाँ पर दी जा रही है। सभी बच्चे जो हैं आप देखिए पूरी तरह से मगन हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पर जो शिक्षक मौजूद हैं इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? अमीरुल हक, मौलाना अमीरुल हक। मौलाना अमीरुल हक जी, इस मदरसे के बारे में बताइए, कितना साल पुराना ये मदरसा है? 152 साल हो गया। 152 साल पुराना ये 1874 का है। 1874। जी 1874। 1874 से यहाँ पर जो शिक्षा दी जा रही है बच्चों को, उसमें कौन कौन सी शिक्षा अभी तक दी जाती है? हाफिज है, कारी है, आलिम है, फाजिल है, मुफ्ती तक है। ये तमाम डिग्रियां हैं। तो यहाँ की बात की जाए तो मुरली मनोहर जोशी के कार्यकाल के दौरान यहाँ पर कंप्यूटर वगैरह भी आए। अभी आया था, टीचर भी 2 रखी गई थी, आधुनिकीकरण आता था उनके दौर में मुरली मनोहर जोशी के, उसके बाद बंद कर दिया गया। अब जो योगी सरकार ने नई शिक्षा नीति लाई है मदरसों पर, उस पर अब दीन इस्लाम के साथ साथ तमाम जो विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, चाहे हिंदी, इंग्लिश, गणित की बात की जाए, कंप्यूटर, ये सब भी यहाँ पर अब सिखाया जाएगा। इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? सही है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। मतलब बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ठीक है ये? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मतलब रोजगार परख ये कार्यक्रम हो जाएगा, पाठ्यक्रम हो जाएगा। जब बच्चे यहाँ से तालीम हासिल करके निकलेंगे तो उन्हें रोजगार के भी अवसर मिलेंगे आपको? जी जी, बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। आप यहाँ पर लगभग कितने वर्षों से हैं? अभी बच्चे आप यहाँ पर? हम यहाँ तो करीब 1973 से मैं यहाँ हूँ। 1973 से मैं यहाँ इस मदरसे में हूँ। जी जी। मैं भी यहाँ पढ़ा हूँ। अच्छा, आप खुद यहाँ पढ़ाई? जी, पढ़ने के बाद यहीं पढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये बहुत बढ़िया बात इन्होंने बताई है हक साहब ने कि ये इस मदरसे में खुद शिक्षा ग्रहण किए हैं और अब शिक्षक भी यहाँ पर हैं और काफ़ी वर्षों से यहाँ 40-50 सालों से यहाँ पर हैं। तो ये बताइए जनाब कि यहाँ पर लगभग मदरसे में कितने बच्चे हैं? लगभग 80, अभी तो फ़िलहाल 80 बच्चे हैं। 80 बच्चे हैं। लॉकडाउन से पहले जो है 150 लड़के रहते थे, लॉकडाउन के बाद कम हो गया। तो यहाँ पर क्या सिर्फ प्रयागराज उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं या फिर और भी स्टेट के बच्चे आते हैं? बिहार है, बंगाल है, एमपी है, यूपी के भी हैं, इलाहाबाद के भी हैं। मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश, 4-5 राज्यों से बच्चे यहाँ पर आते हैं। किस उम्र में दाखिला होता है और उनको सबसे पहले क्या शिक्षा दी जाती है? मैंने सबसे पहले 9 साल के बाद ही के लड़कियों का दाखिला यहाँ होता है। शिक्षक होता है कि उसको तानिया कहते हैं, तो उसमें पढ़ाया जाता है जैसे हिंदी में क ख ग घ, इंग्लिश में ABCD पढ़ाई जाती है, उसी तरह इसमें है अल्ली बे ते से ये पढ़ाई होती है शुरू में। उसके बाद जो है या सन्नल कुरान बोलते हैं, उसके बाद पारा बोलते हैं, अलहम्दो का पारा, उसके बाद कलाम पाक शुरू होता है, उसके बाद हिफ्ज़ शुरू हो जाती है। हिफ्ज़ का मतलब है पूरे कलाम पाक 30 पारा है,
वो उसको ज़ुबानी या अपने याद दिमाग में बैठा लेना, दिमाग में रख, दिल में रख लेना, उसको हाफिज कहते हैं। हाफिज के बाद पढ़ना चाहता है लड़का तो फिर आलिम का है, फाजिल का है, मुफ्ती का है, बस। हिफ्स, फाजिम और जी तमाम जो आप बात बता रहे हैं, ये सब बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं। तो यहाँ पर शिक्षकों की बात की जाए तो टीचर्स की संख्या क्या है? 10 है। 10 शिक्षक यहाँ पर हैं। अच्छा, जो चयन होता है शिक्षकों का, अब उस प्रक्रिया में भी पारदर्शिता लाने की बात कही जा रही है योगी सरकार की तरफ से कि अब उसमें भी जो चयन की प्रक्रिया हो वो साफ़ सुथरी हो। इससे आप खुश हैं? बिल्कुल खुश है। तो आपने सुना यहाँ पर जो हक साहब हैं, यहाँ पर शिक्षक हैं, 40-50 वर्षों से पहले तो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण किए और अब यहाँ पर पढ़ा भी रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए ये भी तालीम हासिल कर रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ भाई, आप यहाँ कब से हैं? इस मदरसे में कब से शिक्षा ग्रहण कर? मैं यहाँ पिछले साल आया हूँ। अच्छा, पिछले साल। कहाँ से आए हैं आप? मैं आया हूँ चकिया से। चकिया, प्रयागराज के ही रहने वाले हैं आप। तो क्या शिक्षा आपको यहाँ पर दी जा रही, क्या सीखने को मिल रहा है? हम हिफ्ज़ करने आए हैं, हाफिज़ा करने वही कर रहे हैं। हाँ। जी। तो अब आपको ये जानकारी है कि अब आपको तमाम सब्जेक्ट जैसे हिंदी, इंग्लिश, गणित, कंप्यूटर, इन सब्जेक्ट्स की भी जानकारी दी जाएगी मदरसों में? जी, अगर हो जाए सुविधा तो अच्छी ही बात है। हाँ। जी। तो कंप्यूटर शिक्षा से अब आपको रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, बाहर आप जाएंगे? जी, सही बात है। अगर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो योगी सरकार की जो शिक्षा नीति है, इससे आप खुश हैं? हाँ, ज़रूर खुश हैं। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो बेहतर ही तो है। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम भी है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अबान है। अबान भाई, आप कहाँ के रहने वाले हैं? नैनी से आए हैं हम। अच्छा, प्रयागराज नैनी के। तो यहाँ पर आप कब से हैं? पिछले साल हम भी आए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, 1 साल पहले से आए हुए हैं। 1 साल इसके पहले। पहले आप पढ़ाई करते थे वहाँ पर? जी, इससे पहले हम पढ़ते थे भंडरा में। जी। अभी यहाँ किस चीज़ की शिक्षा आपको दी जा रही है? हिफ्ज़ की। हिब्स की। जी। तो हिब्स में क्या क्या तालीम दी जाती है, क्या सिखाया जाता है? इसमें आपको कुरान शरीफ याद करनी होती है। जी। तो कुरान शरीफ की आपको यहाँ पूरी जानकारी दी जा रही है। तो ये जो बदलाव किया गया है नई शिक्षा नीति में, इससे आप खुश हैं, प्रसन्न हैं कि आपको कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, गणित और भी वेरिएशन के जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी नॉलेज दी जाएगी? जी। ठीक लग रहा है? जी, ठीक लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो मोहम्मद कैफ जी हैं या तमाम जो हमारे भाई बंधु यहाँ पर बैठे हैं, वो जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनका कहना है कि योगी सरकार ने जो फैसला किया है उससे वो खुश हैं और आने वाले भविष्य में जो मदरसा का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डेवलप होगा। न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि जो आधुनिक शिक्षा है, यानी जो सीधे आपको रोजगार से जोड़ती है, रोजगार के अवसर पैदा करती है, वो भी शिक्षा अब मदरसों में दी जाएगी और इससे ये खासे प्रसन्न नज़र आ रहे हैं। अभिषेक पांडे, ना उत्तर प्रदेश।